हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोबारा स्थगित, सरकार के सामने तेलंगाना बिल पास करवाने की चुनौती। तेलंगाना बिल में होंगे 62 संशोधन, सीमांध्र को दिया जा सकता है पैकेज। पैकेज से संतुष्ट होने पर बीजेपी कर सकती है तेलंगाना बिल का समर्थन, लेकिन आंध्र के सांसद हंगामे पर अड़े। संसद के सेंट्रल हॉल में सीमांध्र का एक सांसद संदेहास्पद वस्तु लेकर घुसा, खोज में जुटे सुरक्षाकर्मी। सुरक्षाकर्मियों का संभावना मिर्च कांड की तरह आंध्र के सांसद आज भी कर सकते हैं कोई अप्रिय घटना। हंगामा करने वाले निलंबित सांसदों को विजय चौक पर रोका, एहतियातन सांसदों की गाड़ियों की तलाशी। सुरक्षा अधिकारियों को था अंदेशा, विरोध करने वाले सांसद गाड़ियों में लगा सकते थे आग। दिल्ली पुलिस को अंदेशा, आत्मदाह की भी हो सकती है कोशिश। संसद परिसर के आसपास तगड़ी सुरक्षा चलते कई सांसद पैदल ही संसद जाने को हुए मजबूर, सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। आंध्र प्रदेश के सांसदों का विरोध देखते हुए बढ़ाई गई संसद परिसर की सुरक्षा, परिसर में तैनात किए गए मार्शल, परिसर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स का पहरा। तेलंगाना पर हाईकमान के फैसले से नाराज आंध्र के सीएम किरण कुमार रेड्डी आज दे सकते हैं इस्तीफा, राज्य के कानून मंत्री ने की पुष्टि। समाजवादी पार्टी ने तेलंगाना बिल का करेगी विरोध, पार्टी महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा पार्टी राज्य बंटवारे के खिलाफ। कल आडवाणी के से मिले थे सीमांध्र के सांसद, तेलंगाना बिल रोकने के लिए मांगा साथ। सीमांध्र के सांसदों ने राहुल गांधी से भी की मुलाकात, सांसदों ने राहुल के सामने रखी 4 शर्तें। राजीव गांधी हत्याकांड में आज बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को दिया जीवन दान, फांसी की सजा उम्र कैद में बदली। संतन मुरुगन और पेरार रिबलन को हुई थी फांसी की सजा, तीनों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी दया याचिका। केंद्र सरकार ने तीनों दोषियों की दया याचिका का किया था विरोध, दलील दी की प्रक्रियाओं को किया गया पूरा पालन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चेन्नई में मनाई गई खुशी, जीवनदान मिलने पर दोषियों के परिवार वाले नाचे। एमडीएम के नेता वाइको ने कहा फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए लड़ी है लंबी लड़ाई। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशनल कंपनी ने दिल्ली सरकार को लिखी चिट्ठी, कहा अगर महंगी हुई गैस तो बिजली भी होगी महंगी। 1 अप्रैल से दोगुनी होनी है गैस की कीमत, केजरीवाल ने सरकार और रिलायंस में साठगांठ का लगाया था आरोप। दिल्ली में भ्रष्टाचार कम होने के केजरीवाल के दावे पर उठे सवाल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा हमने नहीं किया कोई भी सर्वे। केजरीवाल से नाराज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने जारी किया प्रेस रिलीज, कहा दिल्ली के भ्रष्टाचार पर हमारे सर्वे की बात है गलत। केजरीवाल ने कहा था उनके 49 दिन के कार्यकाल में कम हुआ भ्रष्टाचार, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे का दिया था हवाला। राहुल के बाद अब मोदी की बारी, आज कर्नाटक में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार करेंगे चुनावी सभाएं। मैंगलोर और देवानगिरी में मोदी की रैली, बीजेपी नेताओं का दावा मैंगलोर में भीड़ जुटने का टूटेगा सभी पुराना रिकॉर्ड।
योग गुरु रामदेव ने मोदी की तारीफ में फिर पढ़े कसीदे, कहा मोदी इतना ईमानदार अभी देश में कोई नहीं। योग गुरु रामदेव का दावा, मोदी देश में कहीं से भी चुनाव लड़े रिकॉर्ड जीत हासिल करेंगे। मोदी जहां से भी लड़ेंगे वहां से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। चाहे वो हरिद्वार से लड़ ले, चाहे वो काशी से लड़ ले, चाहे मथुरा से लड़ ले, चाहे वो जहां से लड़ ले। राहुल के खिलाफ मैदान में उतरे कुमार विश्वास का अमेठी में झाड़ू लगाओ बेईमान भगाओ अभियान, बड़ी रैली भी निकालेंगे। अभियान के तहत करीब 1200 पंचायतों में घूमेंगे कुमार विश्वास, रात को गांव में ही डालेंगे डेरा। अपनी उम्मीदवारी के ऐलान से पहले कुमार विश्वास अमेठी में डाल चुके हैं डेरा, गांव-गांव घूमकर कर रहे हैं प्रचार। बागपत में आपके उम्मीदवार सोमेंद्र ढाका ने भी शुरू किया प्रचार, कहा अजीत सिंह अपने पिता चरण सिंह के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर मांगे वोट। दक्षिण मुंबई से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार मीरा सान्याल मिलिंद देवड़ा को चुनौती देने के लिए तैयार, कहा मिलिंद नहीं उनके पूरे परिवार से है मुकाबला। राहुल के खिलाफ मैदान में उतरे कुमार विश्वास का अमेठी में झाड़ू लगाओ बेईमान भगाओ अभियान, बड़ी रैली भी निकालेंगे। अभियान के तहत करीब 1200 पंचायतों में घूमेंगे कुमार विश्वास, रात को गांव में ही डालेंगे डेरा। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में चुनाव कराने की सिफारिश की थी। केजरीवाल के खिलाफ आज मानहानि का दावा करेंगे बीजेपी नेता नितिन गडकरी। केजरीवाल ने गडकरी को बताया था बेईमान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। आपकी पोल खोलने के लिए आज जंतर मंतर पर सुषमा स्वराज का धरना। बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल ने कहा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से किया धोखा, हम चुप नहीं बैठेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की फिर से उठी मांग। संसद के बाहर जेडीयू सांसदों का प्रदर्शन। शरद यादव ने कहा जब तक पूरी नहीं होगी मांग जारी रहेगा सरकार का विरोध। दिल्ली के निर्दलीय विधायक शोएब इकबाल लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, कहा चांदनी चौक से लड़ूंगा। शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष को बताया बाहरी, कहा आशुतोष को चांदनी चौक का भूगोल नहीं पता। बिल्कुल बाहर के हैं, दिल्ली के भी नहीं है, यूपी के हैं, ईस्टर्न यूपी के हैं, तो यहाँ तो मतलब ही नहीं, यहाँ की इनको ज्योग्राफी ही नहीं पता है, यहाँ की जो बुनियादी जो जरूरत है वो नहीं पता है। पुरानी दिल्ली जो शहर है शाहजहानाबाद, उसके मुतालिक तो जानने में इनको सालों लग जाएगा। मशहूर गायिका जसपिंदर नरूला भी आम आदमी पार्टी से जुड़ी। संजय सिंह की मौजूदगी में पार्टी में भी शामिल। जसपिंदर के साथ और कई लोगों ने ज्वाइन की पार्टी। चुनाव में टिकट मिलेगा या नहीं अभी ये तय नहीं। महाराष्ट्र में टोल नाकों पर हुई तोड़फोड़ की घटना पर राज्य सरकार की सख्ती। राज ठाकरे को भरना पड़ सकता है जुर्माना। महाराष्ट्र गृह मंत्री आर पाटिल का बयान, नुकसान की भरपाई के लिए राज्य की संपत्ति अटैच कर सकती है सरकार। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे को राजस्व विभाग हर्जाना भरने का दे चुका है नोटिस, जुर्माना नहीं भरने पर होगी कार्रवाई। राकेश आर्या को मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाने को लेकर विरोध और बोले आर पाटिल, कहा अब तक हमसे किसी ने नहीं जताई असहमति। सरकार के फैसले से नाराज डीजी अहमद जावेद छुट्टी पर गए। विजय कामले ने नहीं संभाला ठाणे के पुलिस कमिश्नर पद का कार्यभार। आज देवास के पास एक गांव में शिवराज सिंह चौहान के हाई प्रोफाइल कैबिनेट 1 करोड़ रुपए आएगा खर्च। नर्मदा शिप्रा नदी को जोड़ने वाली जगह उज्जैनी गांव में हो रही है कैबिनेट की बैठक। सभी 22 मंत्री होंगे मौजूद। बैठक से पहले शिवराज सिंह चौहान के लिए बनाया गया हेलीपैड, कैबिनेट के लिए बना आलीशान टेंट।
कांग्रेस ने शिवराज सरकार के फैसले पर उठाया सवाल। सरकार के पास किसानों का अनाज खरीदने के पैसे नहीं, लेकिन मौज मस्ती के लिए करोड़ों का खर्च। लोकसभा चुनाव के आहट के साथ ही जेडीयू में बगावत। महाचंद्र प्रसाद सिंह और देवेश चंद्र ठाकुर ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। आज दिल्ली में ममता बनर्जी से मिलेंगे अन्ना हजारे। दीदी को लोकसभा चुनाव में समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं अन्ना। शाम 7 बजे अन्ना से दीदी के मिलने का कार्यक्रम। टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने कहा, अन्ना का समर्थन मिलना उनकी पार्टी के लिए गर्व की बात। सोमवार को एक कार्यक्रम में अमरावती पहुंचे अन्ना ने ममता की फिर से जमकर की तारीफ। कहा, देश को ऐसे लोगों की जरूरत। हाँ, जो ऐसे लोग हैं, चारित्रशील है, समाज के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, कैंडल के मुताबिक जलते हैं, ऐसे लोगों ने संसद में जाना जरूरी है। केजरीवाल के भ्रष्ट नेताओं के लिस्ट पर पूछे सवाल पर बोले अन्ना। का केजरीवाल बताएं क्या सही है क्या गलत। इंदौर में दिल दहला देने वाली वारदात। मामूली बात को लेकर सिनेमाघर में फिल्म देखने गए 12वीं के छात्र की चाकू से गोद कर हत्या। अपने दोस्तों के साथ शहर के आस्था टॉकीज में फिल्म गुंडे देखने गया था 12वीं का छात्र करण। सिर झुकाकर बैठने की बात पर पीछे बैठे युवकों से हुई थी कहा सुनी। चश्मदीदों के मुताबिक फिल्म देखने आए बदमाश करण को हॉल से जबरन खींचकर बाहर ले गए, फिर सीढ़ियों पर चाकुओं से गोद कर दी हत्या। छात्र की मौत के बाद शहर में बवाल। लोगों ने छात्र के शव को लेकर किया प्रदर्शन। सिनेमा हॉल पर भी पथराव। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदात। अब तक एक आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के जगतपुरी में लूटपाट के बाद बुजुर्ग महिला का कत्ल, कातिलों का सुराग नहीं। बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर किया महिला का कत्ल। वारदात के समय घर में अकेली थी महिला। महिला का पति हीरो का कारोबारी। घर वालों को पहले के किराएदारों पर शक। पुलिस को घर में फ्रेंडली एंट्री का शक। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक युवक चाकू से गोदकर हत्या, आपसी रंजिश का शक। गाजीपुर में मछली का कारोबार करता था नौजवान, परिवार को एक महिला पर है शक। मथुरा में 5 नकाबपोश बदमाशों ने लूटा बैंक। कैश काउंटर से 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार। सीसीटीवी में कैद हुए बैंक लूटने वाले बदमाश। पुलिस को अब तक नहीं मिला कोई सुराग। यूपी के बिजनौर बीएसपी विधायक का ड्रामा। साथियों के साथ आदमपुर बाघिन का शिकार करने के घोड़े पर सवार होकर जंगल के लिए। बढ़ापुर से बीएसपी विधायक मोहम्मद गाजी को कानून की भी नहीं परवाह, अपने साथ हथियार लेकर भी निकली। ढूंढ निकालेंगे, पकड़ लेंगे, रोक देंगे, रोक के जिसमें हिम्मत है। मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं शेर मारने उतरा हूं और इंशाल्लाह मारूंगा। क्यों नहीं रोक रहे हैं? परसों सवाल रही में था, उससे पहले कालागढ़ गया, अमानगढ़ गया, क्यों नहीं रोका? न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज 1-0 से हारा भारत। वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ पर छूटा। दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने दी थी 435 रन की चुनौती। आज टेस्ट के 5वें दिन 100 के भीतर टॉप के 3 बल्लेबाज सस्ते में लौटे पवेलियन। भारत ने बनाए थे 3 विकेट पर 166 रन। वेलिंगटन टेस्ट की दूसरी पारी में बेकार गया विराट कोहली का शतक। 105 रन की नाबाद पारी खेली। भारत ने बनाए थे 3 विकेट पर 166 रन। सलामी जोड़ी ने एक बार फिर किया निराश। 10 रन के स्कोर पर शिखर और मुरली विजय पवेलियन लौटे। शिखर धवन 2 रन बनाकर हुए आउट। मुरली विजय 7 रन बनाकर सदी का शिकार बने। आखिरी दिन लंच से ठीक पहले न्यूजीलैंड ने 8 विकेट पर 680 रन बनाकर पारी समाप्ति की घोषणा की। कप्तान मैककलम ने ठोका 13 शतक।
टेस्ट में न्यूजीलैंड की ओर से 13 शतक बनाने वाले मैकलम पहले बल्लेबाज मार्टिन क्रो ने बनाए सबसे ज्यादा 299 रन। 302 रनों की मैराथन पारी खेलकर जहीर की गेंद पर आकर मैकलम स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर किया अभिवादन। 13 शतक से पहले 2 दोहरे शतक लगा चुके हैं मैकलम, तीनों पारियां भारत के खिलाफ। 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए निशान ने भी ठोका शतक, 137 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में 3 बल्लेबाजों ने ठोका शतक, भारतीय गेंदबाजों ने की जमकर धुनाई। जहीर खान ने 170 रन खर्च करके सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। शमी ने 149 रन लुटाकर 2 शिकार किए। 115 रन लुटाने के बाद जडेजा को एक कामयाबी। 164 रन खर्च करने के बाद भी ईशांत शर्मा को कोई सफलता नहीं। वेलिंगटन टेस्ट की दूसरी पारी में विकेट के लिए तरसे गेंदबाज, यहां तक कि कप्तान धोनी ने भी की 1 ओवर की गेंदबाजी। दूसरी पारी में 94 रन पर न्यूजीलैंड की आधी टीम को पवेलियन भेज चुकी थी टीम इंडिया, लेकिन मैकलम ने बिगाड़ा खेल। रांची के कोनकी पंचायत के लोगों ने पेश मिसाल, पहाड़ काटकर तैयार किया रास्ता। आधा दर्जन पहाड़ियों से घिरा है कोनकी, बच्चे बूढ़े औरतें सबने मिलकर बनाई सड़क। बर्फबारी के बाद जन्नत बना गुलमर्ग, स्नो फेस्टिवल में सैलानियों को लुभा रही है बर्फ को तराशकर बनाई गई आकृतियां। विंटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए गुलमर्ग में स्नो फेस्टिवल का आयोजन, हफ्ते भर तक चलेगा कार्यक्रम। इस साल गुलमर्ग में जुटे हैं 30,000 से ज्यादा पर्यटक, देश के कोने कोने से पहुंचे हैं लोग।